और फ्रेंड्स फिर से आप लोग का स्वागत है। तो फिर इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एमएस एक्सेस फंक्शन के बारे में, लाइक डीलुकअप और डीसम फंक्शन। एक्चुअली डीलुकअप फंक्शन और डीसम फंक्शन क्या होते हैं और आप एक्सेस डाटाबेस में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैं आपको एग्जांपल के साथ डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तब तक मेरा ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो फिर अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह का न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा डीसम फंक्शन के बारे में। डीसम फंक्शन वो होता है जो हमारे द्वारा दिए गए कंडीशन या क्राइटेरिया के आधार पर डाटाबेस में से नंबर को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये डीसम फंक्शंस न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। और आप ये इसके पे देख रहे हैं, ये है डीसम फंक्शन सिंटैक्स। और ये डीसम फंक्शंस को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड डोमेन एंड थर्ड क्राइटेरिया। तो फ्रेंड अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा एक्सप्रेशन, डोमेन और क्राइटेरिया। एक्सप्रेशन मीन्स डाटा के रेंज फील्ड और न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। टेबल फील्ड लाइक यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस और शिपिंग फीस एट्सेट्रा। और डोमेन वो होता है जो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, और डोमेन में टेबल और क्वेरी नेम हो सकता है, जैसे लाइक ये ऑर्डर्स टेबल नेम, ये है डोमेन। और ये शिपिंग फीस आप यहाँ देख सकते हो, ये होता है एक्सप्रेशन यानी कि कैलकुलेटेड फील्ड शिपिंग फीस। और क्राइटेरिया वो कंडीशन जिसके आधार पर हमें फील्ड या कॉलम के डाटा को जोड़ना है, या क्लास सेल्स का वो समूह ग्रुप जिसमें हमारे द्वारा दिए गए सभी कंडीशन या शर्त होती है, जैसे लाइक ये वाला डीसम फंक्शंस कंडीशन शिप सिटी, और ये इक्वल टू शिप सिटी, ये होता है क्राइटेरिया। अभी फिर 3 कैटेगरीज डिटेल्स डीसम फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने एक क्वेरी क्रिएट किया है, डीसम क्वेरी, और इसमें पहले मैं टेबल ऐड किया है ऑर्डर्स टेबल। और ये ऑर्डर्स टेबल डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हो, डिफरेंस ऑर्डर आईडी, डिटेल्स, शिपिंग फीस, और ये स्टेटस टेक्स्ट, स्टेटस आईडी। और मैंने ये टेबल से मैंने फील्ड ड्रैग किया पहले शिप सिटी, और उसके बाद मैं डीसम फंक्शन फर्स्ट कैटेगरी जो शिपिंग फीस, एक्सप्रेशन और डोमेन ऐड करके आप डिस्प्ले कर सकते हो। जो मैं अगर इसका व्यू क्लिक करता हूँ तो देन देख सकते हो, ये शिप सिटी डिफरेंस धुबरी गोलपाड़ा, ये शिप सिटी है, और इसका टोटल शिपिंग फीस हुआ है 150। तो अगर मैं ये ऑर्डर टेबल्स में जाता हूँ तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये डिटेल्स टोटल ऑर्डर टेबल, और इसका टोटल शिपिंग फीस कितना हुआ है, ये 50 है, और लास्ट ये 100, यानी कि शिपिंग टोटल्स डीसम कैलकुलेटेड अमाउंट होता है 150। इसलिए आप यहाँ देख सकते हो शिपिंग फीस 150। इस तरह मैं सेकेंड कैटेगरी कंडीशन अभी ऐड करूँगा। गो टू डिज़ाइन व्यू। जैसे मैं यहाँ टाइप किया है पहले डीसम शिपिंग फीस एक्सप्रेशन फील्ड, उसके बाद टेबल नेम ऑर्डर्स, नेक्स्ट मैंने क्राइटेरिया ऐड किया है, जो शर्त लगाया मैंने यहाँ पे शिप सिटी इक्वल टू सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन क्लोज, नेक्स्ट एंड शिप सिटी एंड डबल कोटेशन, उसके बाद सिंगल कोटेशन, नेक्स्ट डबल कोटेशन क्लोज, उसके बाद राइट हैंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है कंडीशन जो शिप सिटी इक्वल टू शिप सिटी एम्प्टी नंबर, और ये जो शिप सिटी इक्वल टू ऑर्डर्स। तो देन आप यहाँ डिस्प्ले इस तरह देख सकते हो, जो डीसम अमाउंट रिजल्ट शिप्स फीस, ये शिपिंग फीस एक्सप्रेशन फील्ड में देख सकते हो। क्लिक व्यू, तो देन देख सकते हो फ्रेंड, ये शिपिंग फीस डिफरेंस अमाउंट, यानी कि डिफरेंस सिटी डिफरेंस कितना टोटल शिपिंग फीस हुआ है, वो रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये होता है डीसम का फार्मूला विथ क्राइटेरिया फंक्शंस कंडीशन 1। नेक्स्ट
फंक्शन क्राइटेरिया कंडीशन 2 अभी मैं ऐड करूँगा। जैसे लाइक शिपिंग 3 एक्सप्रेशन मैंने ऐड किया है। पहले मैंने ऐड किया है डीसम एक्सप्रेशन फील्ड शिपिंग फीस, उसके बाद टेबल नेम ऑर्डर्स डबल कोटेशन क्लोज कोमा। नेक्स्ट मैंने कंडीशन शर्त लगाया है शिप सिटी इक्वल टू थुबी। तो देन अब इसका शिपिंग फीस टोटल रिजल्ट क्या डिस्प्ले देख सकते हो। क्लिक व्यू तो देन देख सकते हो फ्रेंड ये शिपिंग फीस 3 टोटल 100 इसलिए डिस्प्ले हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे शर्त लगाया कि धुपरी का जो सिटी है उसी सिटी का शिपिंग टोटल अमाउंट है 100। तो ये 100 सारे सेल में डिस्प्ले होना चाहिए, तो इसलिए मैं ये कंडीशन शर्त लगाया शिप सिटी इक्वल टू थुपरी। तो इस तरह आप ये डीसम फंक्शन कैटेगरी कंडीशन क्राइटेरिया ऐड करके ये रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हो। और ये व्हाइल मेंशनिंग द रिटर्न क्राइटेरिया तो देन यू गेट सिटी वाइज सम ऑफ द शिपिंग फीस। अगर आप इस तरह कंडीशन ऐड करेंगे जो मैं यहाँ ऐड किया है शिप सिटी इक्वल टू सिंगल कोटेशन और ये डबल कोटेशन क्लोज, जो आप यहाँ देख सकते हो जूम करके मैंने दिखाया। इस तरह आपको अगर ये कंडीशन ऐड करेंगे तो देन आप ये मॉनिटरिंग क्राइटेरिया डिस्प्ले देख सकते हो सिटी वाइज सम ऑफ द शिपिंग फीस। तो ये होता है 3 कैटेगरीज ऑफ डीसम डिटेल्स अमाउंट कैलकुलेशन एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा डीलुकअप फंक्शन के बारे में। आप किसी विशेष फील्ड के मान को रिकॉर्ड के निर्दिष्ट सेट एक डोमेन से प्राप्त करने के लिए डीलुकअप फंक्शन को उपयोग कर सकते हैं। और ये डीलुकअप फंक्शन सिंटैक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड डोमेन एंड थर्ड क्राइटेरिया। डीलुकअप फंक्शंस एक्सप्रेशन मीन्स एक एक्सप्रेशन जो उस क्षेत्र की पहचान करती है जिसका मूल्य आप वापस करना चाहते हैं। ये एक तालिका या क्वेरी में फील्ड की पहचान करने वाले स्ट्रिंग एक्सप्रेशन या एक एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो डाटा पर एक गणना करती है। नेक्स्ट डीलुकअप डोमेन वो होता है एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन डोमेन का गठन करने वाले रिकॉर्ड्स के सेट की पहचान करती है। और डीलुकअप फंक्शंस क्राइटेरिया वो होता है एक ऑप्शनल स्ट्रिंग अभिव्यक्ति का अयोग डाटा की सीमा को सीमित करने के लिए किया जाता है जिस पर डीलुकअप फंक्शन किया जाता है। डीलुकअप फंक्शन संपूर्ण डोमेन की विरुद्ध एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करता है, जो मैं अभी एक्सप्लेन एग्जांपल दिखाऊंगा। गो टू इनवॉइस, जो मैं इनवॉइस में एक डीलुकअप फंक्शन ऐड किया है विदाउट क्राइटेरिया ऐड करके, जो फ्रेंड यहाँ देख सकते हो। ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है, उसके बाद अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स में मैंने ये डीलुकअप फंक्शन विदाउट क्राइटेरिया डोमेन एंड एक्सप्रेशन ऐड किया है डीलुकअप। उसके बाद अंडर डबल कोटेशन डोमेन मैंने टाइप किया है फील्ड नेम पेन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन टाइप किया है पेन फील्ड नेम। उसके बाद मैंने डोमेन टाइप किया है, डोमेन यानी कि टेबल नेम और क्वेरी नेम हो सकता है, जो मैं यहाँ टेबल नेम टाइप किया कंपनी। तो देन यहाँ पे क्या वैल्यू आप रिटर्न देख सकते हो कंपनी टेबल से पेन नंबर डिटेल्स वैल्यू को आप इस पेन अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले देख सकते हो। नेक्स्ट गो टू कंपनी टेबल, जो मैं कंपनी टेबल में ये पेन नंबर ऑलरेडी ऐड किया है, जो आप नंबर ऐड करेंगे वही वाला कंपनी पेन नंबर को आप डिफरेंस फॉर्म और रिपोर्ट में डीलुकअप फंक्शन ऐड करके वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो। ये हो गया पेन नंबर, जो मैं ऑलरेडी ये कंपनी टेबल में ऐड किया है, तो इसलिए मैंने पेन फील्ड एक्सप्रेशन टाइप किया है, उसके बाद डोमेन नेम कंपनी टेबल टाइप किया है। नेक्स्ट अगर मैं इसको व्यू करूँगा, नेक्स्ट गो टू इनवॉइस,
क्लिक इनवॉइस, अगर मैं व्यू करूँगा राइट क्लिक PIMPIFU, तो देन देख सकते हो फ्रेंड ये सभी इनवॉइस फॉर्म में आप ये पेंट नंबर रिटर्न वैल्यू इस पेन अनबॉर्न टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले देख सकते हो। तो ये हो गया विदाउट क्राइटेरिया डोमेन एक्सप्रेशन DLOOKUP फंक्शंस। नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा विथ क्राइटेरिया ऐड करके किस तरह आप DLOOKUP फंक्शन ऐड कर सकते हो, जो मैं आपको VBA कोड में किस तरह मैं DLOOKUP विथ क्राइटेरिया ऐड करके डिस्प्ले किया है। नेक्स्ट गो टू यूज़र लॉगिन, जो मैं यूज़र लॉगिन एक फॉर्म लिया है जहाँ पे डिफरेंस अनबॉर्न टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है। ये टेक्स्ट बॉक्स अनबॉर्न, इसका नेम है यूज़र नेम TXT। और नेक्स्ट गो टू यूज़र लॉगिन टेबल, जहाँ पे मैं यूज़र टेबल में डिटेल्स फील्ड वर्कर नेम, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड वही ये डिटेल्स डिफरेंस फील्ड ऐड किया है। अभी मैं DLOOKUP फंक्शन यूज़ करके ये फील्ड का वैल्यू को रिटर्न करूँगा। उसके बाद इसका डिटेल्स वैल्यू क्वेरी में फील्ड की पहचान करूँगा। उसके बाद पहचान करके आप ट्रू और फॉल्स रिज़ल्ट डिस्प्ले कर सकते हो, जो मैं पहले भी डिस्कशन किया था DLOOKUP फंक्शन स्टेटमेंट के बारे में। अभी मैं यहाँ पे विथ क्राइटेरिया रिजल्ट डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट गो टू लॉगिन बटन, जो मैं लॉगिन बटन में एक फंक्शन VBA कोड यूज़ किया है, जहाँ पे मैंने टाइप किया है विथ वर्कर नेम और ये टेम्पोररी लॉगिन ID ऐड किया है इक्वल टू me.username.value एग्जाम्पल टाइप किया है। उसके बाद वर्कर नेम जो मैंने फील्ड लगाया था यूज़र टेबल में, वर्कर नेम इक्वल टू अभी DLOOKUP वर्कर नेम, ये DLOOKUP फंक्शन रिटर्न करूँगा वर्कर नेम और ये टेबल नेम यूज़र। नेक्स्ट क्राइटेरिया मैंने लगाया यूज़र नेम इक्वल टू इनपुट वैल्यू एंड यूज़र नेम डॉट वैल्यू, जो मैं ये टेम्पोररी लॉगिन ID ऐड किया है। तो देन ये वैल्यू को रिटर्न वापस करेगा। उसके बाद इसका पहचान करके ये डिटेल्स लॉगिन पेज को डिस्प्ले करेगा। तो इसलिए मैं ये DLOOKUP फंक्शन ऐड किया। तो इस तरह आप DLOOKUP फंक्शन ऐड करके रिटर्न वैल्यू डिफरेंस टेबल से उसको वापस कर सकते हो। उसके बाद इसका वैल्यू एडजस्ट मिला के पहचान करके इसका एक्चुअल रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हो। तो देन उसी समय आपको ये DLOOKUP फंक्शन विथ क्राइटेरिया ऐड करके डिस्प्ले कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे यूज़र नेम, जो मैं टेम्पोररी लॉगिन ID यूज़र नेम डॉट वैल्यू ऐड किया है। उसके बाद इनपुट वैल्यू जो आप टाइप करेंगे वही वाला वैल्यू के साथ इसका वैल्यू इक्वल होगा। तो देन उसके बाद चेक यूज़र नेम मैंने टाइप किया है। नेक्स्ट डिफरेंस फंक्शन ऐड करके आप एक्यूरेट रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा डिकाउंट फंक्शन। तो देन अगर आप इसको वो करेंगे लॉगिन करेंगे, जैसे मैं यहाँ लॉगिन पेज ओपन किया है, टाइप यूज़र नेम, जैसे मैंने टाइप किया था यूज़र नेम और पासवर्ड 78। देन ये वैल्यू रिटर्न टू द लॉगिन पेज में रिटर्न होगा। उसके बाद ये इसका वैल्यू वापस करके इसका वैल्यू को पहचान करेगा। पहचान करने के बाद ये जो मैं लॉगिन फंक्शन ऐड किया उसके बाद लॉगिन क्लिक करके ये ट्रू रिज़ल्ट यानी कि लॉगिन पेज को डिस्प्ले करता है। तो उसी समय आपको ये DLOOKUP फंक्शंस विथ क्राइटेरिया ऐड करके ये डिटेल्स वैल्यू को रिटर्न और पहचान कर सकते हो। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा डिकाउंट फंक्शन के बारे में। हमारे द्वारा दिए गए कंडीशन या क्राइटेरिया के आधार पर डाटाबेस में से सिर्फ नंबरों को काउंट करने या गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, या वो कॉलम है जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ नंबरों को काउंट करना है। और ये डिकाउंट फंक्शन सिंटैक्स इसमें पे देख सकते हो, ये भी 3 टाइप्स में बांटा गया है, एक्सप्रेशन, डोमेन एंड क्राइटेरिया। डिकाउंट फंक्शंस एक्सप्रेशंस वो होता है जो यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड को काउंट करते हैं।
एक्सप्रेशंस। और डोमेन्स मीन्स सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जो टेबल और क्वेरी हो सकते हैं। और क्राइटेरिया ऑप्शनल, इट इज़ द वेयर क्लोज टू अप्लाई टू द डोमेन। और नेक्स्ट अभी मैं ये डिकाउंट फंक्शंस एक्सप्लेन्स को डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। सेम यूज़र लॉगिन में भी मैं ये डिकाउंट फंक्शन ऐड किया है। पहले मैं डीलुकअप फंक्शन करके वैल्यू को रिटर्न वापस शो किया। उसके बाद इसका एक्चुअल जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू का डिटेल्स पहचान किया है। जो डीलुकअप फंक्शन वर्कर नेम, यूज़र टेबल नेम, यूज़र नेम इक्वल टू मी डॉट यूज़र नेम वैल्यू को पहचान किया है जो मैंने यूज़र टेबल में ऐड किया है। उसके बाद चेक किया है, चेक यूज़र नेम फॉर डिकाउंट फॉर यूजिंग डिकाउंट फंक्शन। जो डिकाउंट फंक्शन ये क्या करते हैं, ये वैल्यू को पहले काउंट करते हैं, उसके बाद गणना करते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू है या नहीं। जो यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम यहाँ देख सकते हो, ये पहले यूज़र टेबल में जाएगा। उसके बाद जो इनपुट टाइप किया है यूज़र नेम, उसी वैल्यू को पहले वो करेगा, शो करेगा। उसके बाद उसका डिटेल्स गणना करेगा कि ये एक्यूरेट इसका वैल्यू है या नहीं। उसके बाद अगर ये यूज़र नेम टेबल का वैल्यू और ये इनपुट वैल्यू अगर सही होगा तो देन उसका वैल्यू गणना करके उसको डिस्प्ले करेगा कि ये सही है। उसके बाद आपका जो वैल्यू आप रिटर्न और डिस्प्ले करेंगे विथ कंडीशन ऐड करके, वो वैल्यू को आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो इस तरह ये डिकाउंट फंक्शंस एक्सप्रेशन, जैसे मैं यहाँ टाइप किया यूज़र नेम और डोमेन टाइप किया टेबल, यूज़र टेबल से ये वैल्यू को वो करेगा। यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम जो अंडरस्कोर टाइप किया है ये है यूज़र अंडरस्कोर नेम वैल्यू जो आप डिकाउंट करेगा यूज़र टेबल से यूज़र नेम वैल्यू को। अगर ये यूज़र नेम जो मैं टेक्स्ट इंपोर्ट टाइप लॉगिन आईडी इंपोर्ट किया है वही वाला यूज़र नेम फील्ड ऐड किया, अगर ये सही होगा तो देन ये वैल्यू को काउंट करके गणना करके उसका वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह ये डिकाउंट फंक्शन यूज़ करके वही वैल्यू को वो करता है जिसका सिर्फ और सिर्फ नंबर को काउंट करता है। तो फ्रेंड, इस तरह आप ये डिफरेंस फंक्शंस, डीसम फंक्शंस, डीलुकअप फंक्शंस और डिकाउंट फंक्शंस एमएस एक्सेस डेटाबेस में यूज़ करके डिटेल्स रिजल्ट डिफरेंस फंक्शन वाइज डिस्प्ले कर सकते हो। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।